मेरा सब बहनों को राम राम, राधे राधे। बहनों, पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठी हूँ, जो हमारे घर में ही विराजमान है। हमारे गुरुजी कहते थे और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि अगर पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर कोई पूजा पाठ या तप, कोई यज्ञ, कोई भी काम अच्छा किया जाए तो उसका 1000 गुना फल मिलता है। तो बहनों, आज जो आप पाठ सुनेंगी और जो सुना रहे हैं सुनाने वाले, ये दासी सुना रही है, तो सबको 1000 गुना फल मिलेगा। अब बहनों, 1000 गुना फल क्या है कि इसको सुनने और सुनाने में जो आनंद आता है वह आनंद ही फल है बहनों। और कोई आम का फल या अमरूद का फल या कोई फल, भौतिक फल नहीं है, ये आनंद रूपी फल है। और आनंद ही भगवान है, भगवान ही आनंद के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए मुझे भी मेरी एक बहन ने बताया, गुरुजी भी कहते हैं, आज मन किया छत पर बैठकर पीपल वृक्ष के नीचे, जो ब्रह्म है अपने आप में, इस पर जितने भी जीव जंतु होंगे वो सब सुनेंगे। तो बहनों, आज मैं आपके लिए गीता का 4था अध्याय, दिन 7वां, 4था अध्याय कर्म संन्यास योग, 3रा अध्याय था कर्म योग, अब 4थे अध्याय में है कर्म संन्यास योग। इसका हम आज अध्याय सुना रहे हैं। आप बहुत ध्यान से सुनिए और अकेले बैठकर सुनिए। अकेले में पूर्ण रूप से हमें मिलता है, जो हम चाहते हैं वह मिलता है, किसी के साथ नहीं हम सुन पाते। तो बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री श्री गणेश भगवान की जय, श्री श्री गुरु जी महाराज उड़िया बाबा की जय, श्री श्री माता जी महाराज की जय, श्री पीपत्तल वाली माता जी महाराज की जय, श्री हरि भैया की जय। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जैसे कोई किसी का नाम लेकर बुलाए वह तत्काल बोलता है, इसी तरह जहाँ भी गीता का पाठ होता है मैं वहाँ तुरंत आकर खड़ा हो जाता हूँ और बड़े प्रेम से टेढ़ा पैर करके, बंसी हाथ में लेकर, आंखें बंद करके, मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम से मैं कथा सुनने आकर खड़ा हो जाता हूँ। यदि कोई वहाँ आसन न डाले तो मैं खड़ा ही रहता हूँ। इसलिए हे कृष्ण, हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, आसन विराजमान है, आप आइए और कथा सुनिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे प्रभु, 1 मिनट ईश्वर वंदना, ईश्वर वंदना। हे ईश्वर, हे सर्वानंद, सर्वशक्तिमान, पूर्ण ब्रह्म, अजन्मा, अनंत, अविनाशी ईश्वर, आपकी महिमा का कोई पार नहीं, आपके शुभ नामों की कोई संख्या नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता पार न पा सके तो मैं मूढ़ अज्ञानी आपके नामों का कैसे वर्णन कर सकता हूँ। हे प्रभु, आप ऐसे दयावान हैं कि आपकी अपार दया से गूंगे को वाचाल तथा लंगड़े को पर्वतों से फांदने के योग्य बना सकते हैं। हे प्रभु, हम तुच्छ जीवों पर भी इस योग्य बनाइए कि सर्वदा आपके चरणार बिंदों का ध्यान रखते हुए अंत में आपका शुभ धाम प्राप्त कर सकें। हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विश्वेश्वराय, आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप, जिय की जाननहार, हरि यश मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गीता ज्ञान की जय। 1 मिनट कीर्तन। ए रे मनुआ खेती करो हरि नाम की, ए रे मनुआ खेती करो हरि नाम की, हरि नाम की, हरि नाम की, हरि नाम की, हरि नाम की। ए रे मनुआ खेती करो हरि नाम की।
दिन रात चिल्ला रहे हैं सब। कम से कम 60 साल के बाद तो आदमी को हरि नाम कीर्तन निरंतर जाप करते रहना चाहिए। और भगवान ने अकेले रहने का मौका दिया है, तो इससे अच्छा तो कोई सौभाग्य हो ही नहीं सकता। निरंतर भगवान का नाम, भगवान का चिंतन, उन्हीं का स्मरण। लेकिन हम चिंताओं में, फिक्र में बिना बात की करते रहते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते। कितने बड़े दुख की बात है, कितना बड़ा पाप है। और होता क्या है, जीव है ये चाम की, केवल इसमें न पैसा लगता, न दाम लगता, न कोई समय की कोई पाबंदी कि सुबह है कि शाम है या कोई निश्चित वक्त है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तब भी नहीं लेते। तो ए रे मनुआ खेती करो हरि नाम की, ए रे मनुआ खेती करो हरि नाम की। धेला न लागे जामे पैसा न लागे, धेला न लागे जामे पैसा न लागे, जिब्या हले केवल चाम की, मनुआ खेती करो हरि नाम की। जिब्या हले केवल चाम की, मनुआ खेती करो हरि नाम की। बोलो श्री गुरु जी महाराज उड़िया बाबा की जय। श्री श्री पीपतल वाली माता जी महाराज की जय। अब हम पाठ पर आते हैं। चौथा अध्याय, कर्म संन्यास योग, दिन 7वां। जब कल श्री कृष्ण भगवान ने कथा सुनाई थी तीसरे अध्याय में, कर्मयोग, कर्म करना आवश्यक है, उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, सृष्टि के आदि में यह अविनाशी कर्मयोग मैंने विवस्वान को बताया था। विवस्वान सूर्य ने पुत्र मनु को बतलाया और मनु ने इक्ष्वाकु को बतलाया। इस प्रकार परंपरा से राजर्षियों ने जाना, परंतु अब इस पुरातन योग को लोग भूल चुके हैं। यही पुरातन रहस्य मैंने तुझे बताया, क्योंकि तू मेरा भक्त है और मेरा मित्र भी। यह सुनकर अर्जुन ने पूछा, भगवान आपका जन्म तो पीछे का है और यह विवस्वान का बहुत पुराना है, फिर मैं यह कैसे जानूं कि सृष्टि के आदि में आपने विवस्वान को यह सब बताया था। तो श्री कृष्ण महाराज ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। उन जन्मों को मैं जानता हूँ, केवल तू नहीं जानता। मैं अविनाशी, अजन्मा और सब प्राणियों का अधिष्ठाता होता हुआ भी योग माया द्वारा अपनी प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को प्रकट करता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पापियों का विनाश तथा धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होता हूँ। जो पुरुष मेरे इस दिव्य जन्म और कर्म को सच्चा जान लेता है, वह फिर जन्म मरण के बंधन से छूटकर परमात्मा में लीन हो जाता है। ऐसे ही कितने ज्ञान रूप पुरुष तप से पवित्र होकर राग, भय और क्रोध की भावना से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो चुके हैं। राग, द्वेष और क्रोध ये सब ना हो, सबको क्षमा क्षमा क्षमा। ये कहना बड़ा आसान है बहनों, माताओं, लेकिन करना बहुत कठिन। लेकिन प्रभु की, गुरु जी महाराज की कृपा हो तो यह हो सकता है, तभी हम भगवान में लीन हो सकते हैं, इस संसार से मुक्त हो सकते हैं जीते जी। कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, परमात्मा की भक्ति जिस रूप में जो कोई करता है, वही रूप उसको प्राप्त होता है। इस रहस्य को जानकर बुद्धिमान पुरुष उसी के मार्ग पर चलते हैं। जो मनुष्य कर्म फल चाहते हुए देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें मनुष्य लोक में कर्म फल प्राप्त होता है। गुण और कर्मों के बंटवारे से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की रचना को भी अविनाशी, अकर्ता परमात्मा की रचना समझो। ये सब रचना भगवान ही करते हैं। जो यह जानता है कि परमात्मा को कर्म फल की इच्छा नहीं है
अतएव उसे कर्मों का लेप नहीं होता, वह पुरुष भी कर्मों से नहीं बंधता। यह समझकर पहले ही पूर्वजों ने कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा किए हुए कर्मों को इसी प्रकार कर। कर्तव्य कर्म क्या है, क्या नहीं है, इस विषय में विद्वान पुरुष भी चकरा जाते हैं कि क्या करें क्या न करें। मैं तुझे उस कर्म को ऐसे समझा दूंगा कि तू संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म की गति रहस्यमय है। कर्म का स्वरूप निषिद्ध, कर्म कुकर्म और अकर्म को भी समझो। जो पुरुष कर्म को अकर्म अर्थात अहंकार फल कामना रहित कर्म समझता है और इसी प्रकार निष्काम कर्म अर्थात अकर्म को ही कर्म मानता है, वह बुद्धिमान योगी कर्मों को करने वाला है। हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने सब कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं, इस प्रकार ज्ञान की अग्नि से जिसने सब कर्मों को झुलसा दिया है, वह पंडित है। जिसमें ज्ञान आ जाता है उसके सारे कर्म खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं भगवान के नाम से। भगवान का नाम अग्नि है। जैसे माचिस की तिल्ली, एक ही तिल्ली करोड़ों कुंटलों कचरे को जलाकर राख कर देता है, ऐसे ही भगवान का नाम हमारे करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर पुण्यों को उदय करता है। इसलिए कर्म फल की आसक्ति को छोड़कर, संसार का आश्रय छोड़कर सदा परमात्मा में लिप्त और तृप्त रहने वाला पुरुष ही भली प्रकार कर्म करता हुआ है और कुछ नहीं करता। भगवान कहते हैं कि संसार की चिंता करोगे तो अंत में पछताना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान के नाम का ही चिंतन करना चाहिए। फल की आशा छोड़े हुए अंतःकरण और शरीर को वश में रखने वाला सब भोग सामग्री से निष्प्रह पुरुष शरीर से कर्म करता हुआ भी पापी नहीं बन पाता। जो कुछ मिल जाए उससे संतुष्ट, सुख दुख हर्ष शोक से परे, ईर्ष्या से रहित, सिद्ध असिद्ध में समान भाव रखने वाला पुरुष कर्म करके भी उसमें बंधता नहीं। आसक्ति से रहित पुरुष कर्म मुक्त हो जाता है। आसक्ति से रहित पुरुष कर्म मुक्त हो जाता है। उसका चित्त ज्ञान में रहता है। ऐसा पुरुष यज्ञ के लिए यज्ञ करता है। अतः अब उसके कर्म सुख दुख आदि फल उत्पन्न नहीं करते। कर्म करने से फल नहीं, सुख की इच्छा नहीं, दुख की भी इच्छा नहीं, यानी दुख और सुख कुछ नहीं होता। जिस पुरुष का तर्पण अर्पण हवि अग्नि ब्रह्म है, वह भी ब्रह्म है। उसका प्राप्तत्व भी ब्रह्म ही है। कोई योगी देव यज्ञ करते हैं, कोई ब्रह्मा अग्नि में यज्ञ करते हैं, अर्थात ज्ञान द्वारा पार ब्रह्म परमात्मा में एक भाव से अवस्थित होते हैं। कोई कर्ण आदि इंद्रियों का हवन संयम की अग्नि में करते हैं, अर्थात इंद्रियों को विषय से रोके रखते हैं। कोई शब्द आदि विषयों को इंद्रियों में हवन करते हैं, अर्थात विषयों को इंद्रियों से ग्रहण करते हुए भी उसमें भस्मसात करते हैं। वही योगी जन इंद्रियों और प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित परमात्मा अवस्थित की अग्नि में हवन करते हैं। अपनी सब चेष्टाओं से परमात्मा का चिंतन करते हैं। कई ईश्वरार्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाते हैं, द्रव्य यज्ञ कहते हैं। कोई स्वकर्तव्य पालन रूप तपो यज्ञ करते हैं। तप का तप भी यज्ञ है। कई अष्टांग योग रूप के योग करते हैं। दूसरे तीक्ष्ण व्रत स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ के करने वाले हैं। कोई अपान में प्राणवायु को और प्राण में अपान वायु को इस प्रकार दोनों की गतियों को रोककर प्राणायाम करते हैं। कुछ आहार को नियत कर प्राणों में प्राणों का हवन करते हैं। यह सब यज्ञ को मनन वाले यज्ञ से पाप का नाश करते हैं। हे अर्जुन, यज्ञ के परिणाम अमृत को भोगने वाले ये नित्य ब्रह्म को प्राप्त करते हैं।
यज्ञ रहित पुरुष को तो इस लोक में भी सुख नहीं मिलता, परलोक की तो कौन कहे। जो यज्ञ नहीं करते, तप नहीं करते, तो उनको तो इस लोक में भी सुख नहीं मिलता, परलोक की कौन कहे। वेदवाणी में ऐसे कितने ही यज्ञों का विस्तार बताया गया है। वे सब कर्मज है, ऐसा जानकर तू मुक्त हो जाएगा। द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, कर्मों की अंतिम सीमा तो ज्ञान ही है। तत्ववेत्या ज्ञानियों से यह ज्ञान नम्रता और सेवा से पूछ पूछ कर जानना चाहिए। इसको समझ लेने पर फिर ऐसे चक्कर में नहीं पड़ेगा और फिर अपने आत्मा में और मुझ में भी सब भूतों प्राणियों को अवस्थित देखेगा। यदि तू सबसे अधिक पाप करने वाला भी हो तो भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा सब पापों से पार हो जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जला देती है, ऐसे ही ज्ञान अग्नि दुष्कर्मों को राख की तरह राख कर देता है। ज्ञान के समान पवित्र इस लोक में कुछ भी नहीं। जो उस ज्ञान को कर्मयोग का साधक पाकर अपनी आत्मा में अनुभव करता है और जितेंद्रिय ज्ञान की लगन वाला श्रद्धालु पुरुष ज्ञान को पा लेता है और ज्ञान को प्राप्त करके शीघ्र ही परम शांति का लाभ लेता है। ज्ञान आने से, त्याग की भावना से शीघ्र ही शांति का लाभ मिलता है। जो पुरुष अज्ञानी है, श्रद्धालु भी नहीं है, वह डामाडोल है, इस लोक और परलोक में विश्वास नहीं रखता, वह मारा मारा फिरता है, उसको शांति नहीं, संशय आत्मा को चैन नहीं मिलता है। जो हर समय संशय करता है उसे चैन नहीं मिलता। हे धनंजय, समत्व बुद्धि रूप योग से जिसने सब कर्मों का त्याग किया हुआ है, सब दुविधाएं काट दी हैं, जो परमात्मा परायण है उसे कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, ज्ञान से उत्पन्न अपने हृदय में स्थित इस संशय को ज्ञान तलवार से काटकर युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। इस तरह कृष्ण भगवान यहाँ अर्जुन को चौथे अध्याय का पाठ सुनाते हैं, कर्म संन्यास योग। इत श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्मचर्य ब्रह्म विद्यायाम श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्याय समाप्त। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गीता ज्ञान की जय। तो बहनों, इस तरह आज ये पाठ पूर्ण होता है। हे वीरनाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपको कभी न भूलूं, और यदि भूल भी जाऊं तो आप मुझे कभी न भूलें, ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति 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 ओम। बहनों, कल इसका महात्म सुनाऊंगी कि इसके पाठ के सुनने से क्या फल मिलता है। गीता पाठी के तो शरीर के स्पर्श मात्र से भी फल मिलता है। इसका पाठ महात्म कल सुनाऊंगी। तब तक के लिए मेरा सबको राम राम, राधे राधे।